मतलब कैलोरीमेट्री वाले कंसेप्ट से, और दूसरा इक्वेशन हीट ट्रांसफर से। तो देखते हैं अब ऐसा क्वेश्चन जिसमें कि हीट ट्रांसफर और कैलोरीमेट्री दोनों का कंसेप्ट यूज हो रहा है। ये कंटेनर है, जिसमें कि पानी भरा हुआ है, पानी का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, सराउंडिंग का टेम्परेचर -T डिग्री सेल्सियस, 0 से नीचे है। और क्या क्या दिया हुआ है, डेंसिटी रो इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ वाटर एज वेल एज डेंसिटी ऑफ आइस। वाटर और आइस का डेंसिटी यहां सेम मानना है, के कंडक्टिविटी ऑफ आइस, ए क्रॉस सेक्शन एरिया of the container। क्वेश्चन क्या है, फाइंड थिकनेस ऑफ आइस एट टाइम t। 0 डिग्री पे वाटर भरा हुआ, और एक बात और है कि ये इंसुलेटिंग है। कंटेनर जो है वो इंसुलेटिंग है, मतलब कंटेनर से हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। अब समझो यहां पर हो क्या रहा है, एक कंटेनर में पानी भरा हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस पर, सराउंडिंग टेम्परेचर -T डिग्री सेल्सियस है, मतलब 0 से नीचे है, तो वाटर का फ्रीजिंग स्टार्ट हो जाएगा, वाटर जमने लगेगा। कहाँ से, यहाँ से जमना चालू होगा, क्योंकि यहाँ से तो हीट बाहर नहीं जा सकता है, खाली यहाँ से जाएगा, तो यहाँ से फ्रीजिंग ऊपर से ऐसे आइस जमना चालू होगा, सराउंडिंग से कोई भी हीट का लेन देन नहीं हो रहा है। तो इस तरह से जमना चालू होगा, तो टी टाइम के बाद कितना आइस यहाँ पे फॉर्म हो चुका होगा वो हम लोग को बताना है। सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, एक तो यहाँ हीट ट्रांसफर हो रहा है, हीट का ट्रांसफर हो रहा है हायर टेम्परेचर टू लोअर, पानी से हीट बाहर जाएगा, जिससे कि फेज में चेंज आ रहा है। आइस जो है, वाटर जो है वो आइस में कन्वर्ट हो रहा है, तो वाटर का आइस में बनना कैलोरीमेट्री वाला पार्ट हो गया, और पानी से हीट का बाहर निकलना हीट ट्रांसफर का पार्ट हो गया। यहां पर हमको हीट ट्रांसफर के थ्रू जो रिजल्ट दिख रहा है वो फेज चेंज। इसके बाद हम लोग एक और क्वेश्चन लेंगे जिसमें हमको हीट ट्रांसफर का रिजल्ट दिखेगा टेम्परेचर चेंज। हीट लेने देने से या तो टेम्परेचर चेंज होता है या फिर फेज चेंज होता है, यहां पर फेज चेंज हो रहा है। तो किसी टाइम तक आइस का, किसी टाइम t पर देख रहे हैं एट t इक्वल टू t, x लेयर आइस का फॉर्म हो चुका है, ठीक है। इधर का टेम्परेचर 0 डिग्री और बाहर का -T डिग्री। तो अब क्या हो रहा है कि यहां से बाहर की तरफ हीट का फ्लो चल रहा होगा, तो यहां से अब जैसे ही थोड़ा सा हीट निकलेगा, हीट बाहर जाएगा, तो क्या होगा, थोड़ा सा आइस का एक लेयर फॉर्म होगा। जरा सा हीट बाहर निकला और नेक्स्ट लेयर आइस का फॉर्म होने वाला है, कितना, dx। यहां से dq अमाउंट ऑफ हीट बाहर निकला, आइस का एक पतला सा लेयर फॉर्म हो गया, फिर dq अमाउंट ऑफ हीट निकला, हीट जैसे जैसे निकलते जा रहा है ये
फ्रीज होते जा रहा है, क्योंकि अब यहाँ टेम्परेचर चेंज तो हो नहीं सकता 0 डिग्री से नीचे। तो यहां से कितना हीट बाहर निकला, dq, dq इज इक्वल्स टू, मतलब dq बाई dt, जो अपना हीट करंट है। हीट करंट किसके बराबर है, dq बाई dt। तो जो हीट बाहर निकला dq बाई dt, जो कि I के बराबर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो डेल्टा टी बाई आर, यहाँ का टेम्परेचर 0, वहाँ का टेम्परेचर -T, तो 0 माइनस T डिवाइडेड बाई आर, L बाई के ए। L का वैल्यू हो गया x अपॉन के ए। तो इससे dq बाई dt का वैल्यू के ए टी बाई एक्स, ये इक्वेशन लिखा गया हीट ट्रांसफर से। अब कैलोरीमेट्री से इक्वेशन लिखते हैं। अगर यहां से dq अमाउंट ऑफ हीट बाहर निकला तो आइस फॉर्म हो जाएगा dx, तो q इक्वल्स टू ml मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो dq इक्वल्स टू dm इंटू एल, dq हीट बाहर निकलने से dm मास फॉर्म हो गया। हम लोग को L भी दिया हुआ है यहाँ पर, L लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर वाटर। तो dm इंटू एल, अच्छा dm का वैल्यू कितना है, तो dm का वैल्यू है, यहां लिख देते हैं dm, ये पतला सा जो dx लेयर फॉर्म हुआ इसका मास, तो रो इंटू ए इंटू डी एक्स इंटू एल। तो dq बाई dt, dq बाई dt इज रो इंटू ए इंटू एल इंटू डी एक्स बाई डी टी। दोनों तरफ dt से डिवाइड कर दिए, ये बन गया दूसरा इक्वेशन। ये कैलोरीमेट्री से बना है और ये हीट ट्रांसफर से बना है। फ्रॉम 1 and 2, रो ए एल इंटू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू के ए टी अपॉन डी एक्स, नहीं है x है, के ए टी अपॉन एक्स। तो ये a तो कैंसिल हो गया, इसको कर लेते हैं इंटीग्रेट। तो ये हो जाएगा x इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू के टी बाई रो एल इंटू डी टी। कर लेते हैं इंटीग्रेट इसको। x का लिमिट 0 से लेकर x तक, शुरुआत में लेयर 0 था, 0 से लेकर x तक, टाइम 0 से लेकर t तक। तो ये अपने पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू के टी इंटू स्मॉल टी अपॉन रो एल। तो हमको बताना था फाइंड थिकनेस ऑफ आइस एट टाइम t, तो x का वैल्यू आ गया 2kT अपॉन रो एल का अंडर रूट। ये थिकनेस ऑफ आइस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिखा हुआ है। बात क्लियर है। एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हीट ट्रांसफर और कैलोरीमेट्री दोनों यूज होगा, फिर से इसकी तरह, लेकिन वहां पर हमको हीट ट्रांसफर की वजह से फेज चेंज की जगह टेम्परेचर चेंज दिख रहा होगा। ये एक बड़ा सा रिजर्वायर है, इसका टेम्परेचर है Ts जो कि कांस्टेंट है। यहाँ पर ये एक ब्लॉक है,
इसका मास m, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी s और टेम्परेचर T नॉट। Ts इज ग्रेटर देन T नॉट। ये कंडक्टिंग रॉड है, लेंथ L, कंडक्टिविटी A, क्रॉस सेक्शन एरिया A। T इक्वल टू 0 पर ये हालात है। इसका टेम्परेचर समय के साथ मेंटेन रखा गया, इसके टेम्परेचर में फर्क नहीं पड़ने वाला। अब क्या होगा, यहां से ये हायर टेम्परेचर पर है, ये लोअर है, तो यहां से हीट का फ्लो होगा ऐसे और इसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। तो फाइंड टेम्परेचर ऑफ द ब्लॉक एट टाइम t। टाइम t पर ब्लॉक का टेम्परेचर बताना है। ठीक है, तो अब यहां पर हीट ट्रांसफर हो रहा है जिससे कि टेम्परेचर में चेंज दिख रहा है किसी टाइम t पर एट t इक्वल टू t। सराउंडिंग में कोई लॉस नहीं हो रहा है, सराउंडिंग में रेडिएशन वाला लॉस जो है, रेडिएशन बाहर जा सकता है या बाहर से अंदर गिर सकता है, ये सब अभी हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे हैं ना। तो रेडिएशन की वजह से यहाँ हीट ट्रांसफर को नेग्लेक्ट किया जा रहा है। किसी टाइम t पर इसका टेम्परेचर तो Ts है, लेकिन इसका टेम्परेचर हो चुका है T, हीट करंट फ्लो कर रहा है I। तो अभी हीट करंट किसी टाइम पर कितना होगा, तो I इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी डेल्टा टी बाई आर, Ts माइनस टी, Ts माइनस टी अपॉन L बाई के ए। तो डी क्यू बाई डी टी का वैल्यू आ गया के ए बाई एल इंटू टी एस माइनस टी। ये पहला इक्वेशन जो कि हीट ट्रांसफर से लिखा गया है। दूसरा बात, अगर इसको यहां से यहां डी क्यू अमाउंट ऑफ हीट मिला, तो उस ब्लॉक को अगर डी क्यू अमाउंट ऑफ हीट मिला तो उससे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। Q इज इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी। तो अगर डी क्यू अमाउंट ऑफ हीट गया है तो डी टी अमाउंट में टेम्परेचर चेंज होगा। डी क्यू इज इक्वल्स टू एम एस डी टी। तो अगर डी क्यू बाई डी टी है तो एम एस डी टी बाई डी टी है। ये हो गया दूसरा इक्वेशन। तो ये पहला बन गया हीट ट्रांसफर से और दूसरा कैलोरीमेट्री से। दोनों से डी क्यू बाई डी टी को इक्वेट कर देते हैं और हम लोग टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं। फ्रॉम 1 and 2 ms dt by dt is equals to ka by l into ts minus t। तो dt अपॉन ts माइनस टी ka by msl इंटू dt। दोनों साइड कर लेते हैं इंटीग्रेट। ब्लॉक का इनिशियल टेम्परेचर T नॉट था, T नॉट से लेकर T तक, टाइम 0 से लेकर स्मॉल t तक। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ln ऑफ Ts माइनस टी विथ माइनस साइन फ्रॉम T नॉट टू T एंड दिस इज Ka बाई MSL इंटू T। तो ln Ts बाई T अपॉन Ts माइनस T नॉट is minus KAT upon MSL। इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, आगे भी ले जा सकते हैं, ई के फंक्शन में लिख लो। तो ये हो जाएगा TS माइनस टी अपॉन TS माइनस टी नॉट, दिस इज इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस KAT अपॉन MSL।
सो Ts माइनस टी, इस यहाँ तक फिजिक्स का काम खत्म हो गया, अभी खाली कैलकुलेशन चल रहा है यहाँ से। Ts माइनस टी इज Ts माइनस टी नॉट e टू द पावर माइनस के ए टी अपॉन एम एस एल। सो T इज इक्वल्स टू, फाइनल एक्सप्रेशन एकदम बढ़िया से लिख देते हैं, T इज इक्वल्स टू Ts माइनस टी नॉट ई टू द पावर माइनस के ए टी अपॉन एम एस एल। ये आ गया टेम्परेचर ऑफ द ब्लॉक एट टाइम t। तो यहां पर हम लोग को क्या दिखा कि जो हीट ट्रांसफर हो रहा है, हीट ट्रांसफर से टेम्परेचर चेंज हो रहा है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग को दिखा कि हीट ट्रांसफर से फेज में चेंज आ रहा था। तो यहां पर अपना कंडक्शन कंप्लीट होता है। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट मेथड पर, रेडिएशन।